जब मुझे ये कंसीव हुई थी, यानी कि सेकंड बेबी है ये मेरा, तो उस वक्त क्या हुआ था कि मैंने पहली बात तो प्रेगनेंसी प्लान नहीं की थी। अनफॉर्चुनेटली ये कंसीव हो गई थी और मुझे कंसीव होने के बाद में पता भी नहीं चला था। यानी कि शुरू के 2 महीने ऐसे ही निकल गए थे, क्योंकि उससे पहले मेरे थोड़े से पीरियड्स इनरेगुलर हो गए थे। तो मुझे यही लग रहा था कि हो सकता है पीरियड इनरेगुलर है, इसीलिए मेरे पीरियड नहीं आए हैं। और जब मुझे 2 महीने बाद पता चला कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, उससे पहले ही मुझे जैसे नहीं पता था कि प्रेगनेंसी हो जाएंगी, तो मैंने ना अपना मैं लाइव एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियां कर ली थी। मैंने जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरी बच्चेदानी का मुंह खुल गया था। तो बच्चेदानी का मुंह खुलने के पीछे का कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि उस वक्त जब मुझे बेबी कंसीव हो गया था मुझे नहीं पता था। तो मैंने क्या किया था, मैंने बहुत हेवी वर्क किए थे, यानी कि जो मुझे नहीं करने थे। अगर मुझे पता होता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं नहीं करती। जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो भाई वो काम तो मुझे करने ही थे और मैंने कर लिए थे। मैंने क्या किया था, हम नीचे के फ्लोर पे रहते थे और हमें कपड़े वगैरह सुखाने के लिए ऊपर जाना पड़ता था। तो मैं नीचे से ऊपर दिन में कम से कम 10 बार जाया करती थी, छोटे मोटे काम जो भी है अपने उनको करने के लिए। और मैंने उपले बनाए थे, बहुत सारे उपले बनाए थे, और केवल वो इसीलिए बनाए थे क्योंकि ये सोच के कि चलो हम बारिश के दिनों में बाटी वगैरह बनाने कर खाएंगे, इसलिए मुझे उपले की जरूरत है। तो मैंने बहुत ज्यादा उपले बनाए थे और नीचे से हम गोबर लेके ऊपर छत पे जाया करते थे और ऊपर हम कंडे उपले बनाया करते थे। जिस वजह से मुझे ये सारी प्रॉब्लम हुई थी, बच्चेदानी का मुंह खुल गया था और पूरी तरीके से नीचे खिसक के आ गई थी। और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, जब मुझे यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बच्चेदानी पूरी तरीके से नीचे खिसक के आ गई है। और मुझे इतना ज़्यादा डर लगा था कि हो सकता है अब तो मेरा मिसकैरेज हो जाएगा। तो फिर डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि मिसकैरेज आपका नहीं होगा, हम कुछ इंजेक्शंस आपको देंगे, कुछ मेडिसिन आपको देंगे, जिससे कि आपकी जो बच्चेदानी है वो अपनी पोजीशन पे चली जाएंगी। और आपके शरीर में हार्मोन्स की जो गड़बड़ी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी कि यार मेरे साथ ऐसी समस्या हो रही है, तो हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने जाएंगी या नहीं जाएंगी। शुरू के 5-6 हफ्ते तो ठीक है, लेकिन आगे जब बच्चा ग्रो करेगा तो हो सकता है ये फिर से ये प्रॉब्लम हो जाएंगी। लेकिन जो मेरी डॉक्टर थी उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। उन्होंने केवल यही कहा कि हम आपका बच्चा अबॉर्ट नहीं करने देंगे, आपको भी हम परमिशन नहीं देते कि आप अबॉर्शन कराओ, हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट के साथ अगर 3 महीने के अंदर सब कुछ सही होगा, जो जो कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ हो रहा है वो सब कुछ सही हो जाएगा, तो फिर आगे आपको यानी कि प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएंगी। फिर भी मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें हुई थी इसके बारे में भी मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को जानना है प्रेग्नेंट होने के बाद या फिर प्रेग्नेंट नहीं होने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, मैं ओवरऑल आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू।